स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आई एम योगिता सिंह, योर एसएस टीचर। बच्चों, आज हम अपना प्री मिड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में। चैप्टर 1 है संसाधन, इट मीन्स रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम चैप्टर नेम का मतलब समझते हैं, संसाधन होते क्या हैं। तो संसाधन वो चीज़ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको शुरू में जो है स्टोरी है, जिसमें मोना और सोनू है, घर से कुछ सामान निकलते हैं। वो अम्मा से पूछती हैं कि अम्मा ये सब क्या है, कंघा है, बर्तन है, कपड़े हैं। तो अम्मा बोलती हैं कि ये सब संसाधन है। ठीक है। फिर वो अम्मा से पूछते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो उन्होंने संसाधन को डिफाइन किया। ये एक नंबर का क्वेश्चन बैठता है कि संसाधन क्या है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो क्या कहे जाते हैं? वो संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है। अभी देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। आप क्या करते हैं? जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हैं, है ना। भूख लगती है तो खाना खाते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आप किस में जाते हैं? बस में जाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें संसाधन हैं। आप बुक्स पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें संसाधन कही जाती हैं। और प्रयोज्यता किसे कहते हैं? मतलब संसाधन कब बनती है एक वस्तु? जब उसकी हमें उपयोगिता होती है, तो वो तब जाकर जो है संसाधन बनती है। अगर हम मूल्य की बात करें तो संसाधन जो है दो टाइप के होते हैं, मूल्यवान होते हैं। कुछ होते हैं फ्री और कुछ होते हैं जिनका मूल्य होता है। यानी कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं, आप उसका मूल्य चुकाते हैं। ठीक है। तो वो आपकी मूल्यवान है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप ब्यूटीफुल सीन देख रहे हैं, मनोरम दृश्य देख रहे हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं होता। तो इस टाइप से जो है दो टाइप की संसाधन होते हैं। ठीक है। जिनका मूल्य होता है वो संसाधन कैसे होते हैं? आप जैसे देख लीजिए कि जब आपके पेट में दर्द होता है तो आपकी मम्मी जो है हींग जीरा भूनकर उसमें काला नमक मिला के आपको देती है पेट दर्द के लिए। लेकिन अगर उसी चीज़ को जो है पेटेंट करवा कर मेडिकल फार्म में बेचा जाए तो उसका हमें आर्थिक मूल्य मिल जाता है। ठीक है। तो इसे पेटेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं समय और प्रौद्योगिकी की। देखिए, एक संसाधन को इस्तेमाल करने लायक जो बनाया जाता है उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? समय की और प्रौद्योगिकी की। ये दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी किसी चीज़ को संसाधन बनाते हैं। ठीक है। दोनों लोगों की आवश्यकता से लोगों से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि इन सब चीज़ों को कौन करता है? लोग करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि लोग भी एक संसाधन है ना। लोग क्या करते हैं? वो किसी पदार्थ को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं। वो किसकी मदद से करते हैं? समय और प्रौद्योगिकी की मदद से। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं संसाधन के प्रकार की। संसाधन जो है यहाँ पर 3 प्रकार के बताए गए हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। लेकिन जो इसमें मानव संसाधन है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर मानव संसाधन नहीं है तो ये प्राकृतिक संसाधन का कोई भी मोल नहीं है। ठीक है। ये सब यूजलेस है। तो पहले हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो फ्री उपहार हैं हमारे लिए। ठीक है। हमें उसका कुछ भी देना नहीं पड़ता है। जैसे कि हवा से हम सांस लेते हैं। ठीक है। पानी है, नदियों झीलों का पानी है, मिट्टी है, खनिज है। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो हमें निःशुल्क उपहार में मिले हैं। और ठीक है, हम इसका सीधे उपयोग करते हैं। अब क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को जो है उपयोग लायक बनाते हैं। किसके द्वारा? औजारों और प्रौद्योगिकी के द्वारा। ठीक है। अब जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनके भी दो वर्ग हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन हैं जो जल्दी से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मिट्टी, वन कला प्रवाह से इस्तेमाल होना, ये भंडार को प्रभावित करता है। ठीक है। जल हमारे पास असीमित संसाधन है, लेकिन उसकी कमी भी है। कमी क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो जल है पीने लायक वो बहुत कम है। ठीक है। आज जो है जल स्रोतों का सूखना आज विश्व का जो है बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ये वो संसाधन जिनका भंडार जो है बिल्कुल सीमित है और इन्हें एक बार ख़त्म होने के बाद में दोबारा बनने में जो इन्हें कितने वर्ष लग जाते हैं? हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, और जो मानव की अवधि से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो इसी प्रकार इन्हीं को जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। हर जगह पर अलग वो पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन के। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? जब कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने पेड़ है और आप पेड़ को जो है मानव जो है पेड़ को काटता है, उसकी सफाई करता है, उससे टेबल बनाता है, चेयर बनाता है, बेड बनाता है और दूसरी चीज़ें बनाता है ना। तो वो क्या कर रहा है? वो अपना समय और अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, अपने कौशल का इस्तेमाल कर रहा है, तभी वो संसाधन को प्राकृतिक संसाधन का मूल रूप चेंज करता है, ठीक है, संसाधन बनाता है। ऐसे ही ऐसे लोगों ने लोहा बनाना सीखा है ना। लोग जो हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं। ये सब मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी भी क्या है? वो भी एक मानव संसाधन है। हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी किसने बनाई, टेक्नोलॉजी किसने बनाई? वो भी मानव ने बनाई है। तो इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन की। मानव संसाधन इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि अगर मानव संसाधन नहीं है तो बाकी सारे संसाधन बेकार है। तो लोग अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तब कर सकते हैं जब उनके पास क्या हो? ज्ञान और कौशल। अगर ये दो चीज़ नहीं है तो संसाधन कुछ भी नहीं बना सकते आप। इसलिए मनुष्य का एक विशेष प्रकार का संसाधन है लोग, मानव संसाधन, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये लोगों को संसाधन बनाती है। यानी कि एक मानव संसाधन कब बनता है? जब उसमें किसका निवेश होता है, किसका इन्वेस्टमेंट होता है? शिक्षा का और स्वास्थ्य का। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। तो ये मानव संसाधन है जो अपने ज्ञान कौशल से जो है संसाधनों का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। इसमें स्टोरी है कि मोना जो है सपना देखती है कि सब जगह सूखा पड़ गए, पेड़ कट गए हैं, पानी पीने को नहीं है, सब लोग हताश घूम रहे हैं। तो अपनी माँ से पूछते कि मम्मी बहुत बुरा सपना देखा, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्यों? यदि हम अपने नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, ठीक है, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो जाएंगे और अनवीकरणीय संसाधन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये हमें आपस में बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये संसाधन संरक्षण की डेफिनेशन है, ठीक है। और सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस के डंडों के लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये भी बहुत अच्छा कार्य है। फिर जैसी ने कहा कि हम बहुत ही सतर्क रहेंगे कि कागज़ व्यर्थ ना हो, है ना। उन्हें स्पष्ट किया गया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है। तो हम जो है कागज़ को जो है व्यर्थ नहीं करेंगे। फिर मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मैं घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखूँ, वो बेकार में जली ना रहे, ठीक है। विद्युत जल कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं घर में जल बेकार नहीं होने दूँगी। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, फिर बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू, उनके मित्रों ने किए हैं। क्या आपको भी विचार है आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? यानी कि अब आपके ऊपर बात है बच्चों कि आप अपने संसाधनों का कैसे संरक्षण करते हैं, ठीक है। जैसे कि गांव में जो है सबके पास सबमर्सिबल है, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, सबमर्सिबल चला के खूब पानी बहाते हैं, है ना। सुबह सुबह चलाया, पाइप लगाई और पूरे घर को ही धो डाला। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हमें जो इन चीज़ों के लिए बकेट का और मग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो चीज़ें जो हैं बकेट के में ही पानी भर के इस्तेमाल करनी चाहिए। बगैर किसी वजह के जो है हमें फालतू पानी नहीं बहाना चाहिए। प्लस इलेक्ट्रिसिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें जहाँ हम नहीं बैठे हैं वहाँ पर हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। पंखे चलते हुए नहीं छोड़ने चाहिए, लाइट चलते हुए नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि
सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो, यानी कि सतत पोषण का मतलब है कि हमें इस्तेमाल करना और हमारे आने वाले भविष्य के लिए संभाल कर रखना, संरक्षण करना। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। क्या सिद्धांत हैं सतत पोषणीय विकास के? पहला सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी को जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हानि को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण को देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये इसके सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है मैंने आपका बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। आप मेरी वीडियो को देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।